पचड़े में बुरी तरह फंसे विकास दिव्यकीर्ति। बच्चों को पढ़ा रहे थे आईएएस और जज में कौन ज्यादा ताकतवर। कोर्ट में पेश होकर देना होगा जवाब। अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो आपको स्टूडेंट्स के बीच सबसे पॉपुलर टीचर के बारे में पता होगा। मैं बात कर रही हूं नहीं खान सर की नहीं, उन्हीं की तरह पॉपुलर विकास दिव्यकीर्ति की। दृष्टि आईएएस कोचिंग से जुड़े विकास दिव्यकीर्ति के वीडियो अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं। जहां एक तरफ उनकी बातें बच्चों को पसंद आती हैं तो वहीं उनकी चुप्पी भी इन बच्चों को अखर जाती है। मसलन कुछ वक्त पहले जब एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर गया था और उसके बाद छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें भी उनकी प्रमुख मांग थी कि विकास सर तो कुछ बोले। यानी बोलना और चुप रहना दोनों उन्हें विवाद में ला देता है। हालांकि इस बार विकास दिव्यकीर्ति के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो कानूनी पचड़े में फंसते दिख रही हैं। ये विवाद उनके एक YouTube वीडियो से जुड़ा है जिसमें उन्होंने न्यायपालिका यानी जुडिशरी पर टिप्पणी की। ये मामला राजस्थान की अजमेर अदालत तक पहुंच गया है और विकास को कोर्ट में पेश होने का आदेश मिला है। विकास का एक YouTube वीडियो जिसका शीर्षक है आईएएस वर्सेस जज, कौन ज्यादा ताकतवर। पूरा विवाद इसी पर है। इस वीडियो में उन्होंने आईएएस अधिकारियों और जजों की तुलना करते हुए कुछ टिप्पणियां की जो लोगों को अपमानजनक लगी। ऐसे में शिकायतकर्ता कमलेश मंडोलिया ने कहा कि विकास ने वीडियो में जज और न्यायपालिका के बारे में गलत और व्यंग्यात्मक बातें कही, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज कोई बड़ी चीज नहीं है, हाई कोर्ट जज बनने के लिए लॉबिंग करनी पड़ती है। इन बयानों को लेकर कमलेश ने अजमेर की कोर्ट में मानहानि का केस भी दायर किया। उनका कहना है कि ऐसी टिप्पणियां न केवल जजों का अपमान करती हैं बल्कि जनता के बीच न्यायपालिका की साख को कमजोर करती हैं। अजमेर की एक अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया और विकास के खिलाफ समन जारी किया। कोर्ट ने कहा कि वीडियो में जानबूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जो न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। विकास को 22 जुलाई 2025 को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है। खैर, विवाद बढ़ा, कोर्ट तक पहुंचा तो फिर विकास दिव्यकीर्ति ने भी सफाई पेश कर दी। विकास ने अपनी सफाई में कहा कि ये वीडियो उनके आधिकारिक YouTube चैनल का तो है ही नहीं। उन्होंने दावा किया कि इसे किसी थर्ड पार्टी ने बिना उनकी परमिशन के एडिट करके अपलोड कर दिया। उनका कहना है कि वो ऐसी टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार नहीं है और उनकी मंशा न्यायपालिका का अपमान करना नहीं थी। हालांकि कोर्ट ने उनके इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि एक शिक्षक के तौर पर उन्हें अपने बयानों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। जैसे कुछ लोगों ने विकास की टिप्पणियों को गलत बताया, उनकी आलोचना की, तो वहीं कुछ उनके समर्थन में उतर आए। उन्होंने कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। इस विवाद ने एक बार फिर विकास दिव्यकीर्ति को सुर्खियों में ला दिया और लोग उनके पुराने विवादों को भी याद करने लगे। खैर, अभी कुछ महीनों पहले एक न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की थी। उनमें से एक मुद्दा ये भी रहा कि बच्चों को एग्जाम के दौरान होने वाले स्ट्रेस से कैसे बचाया जाए। तो सुनिए क्या जवाब दिया था विकास दिव्यकीर्ति ने। आप विकास दिव्यकीर्ति का ये बयान तो सुनिए ही, लेकिन साथ ही साथ इस खबर पर अपनी राय भी हमें जरूर दीजिएगा। क्रूशल मंथ्स होते हैं जहाँ पर फैमिली पे भी प्रेशर होता है, तो अपने आप को वो संयम में कैसे रखें उस प्रेशर के दौरान, और वो कैसे वो टेंशन बच्चों पे ना दें दैट यू आर इन अ होपलेस सिचुएशन। देखिए, मैं पेरेंट भी हूँ, मेरा बच्चा भी 18 साल के आसपास का है एंड ही इज़ नॉट ए वेरी ब्राइट किड। वो ठीक है पढ़ने में, और मैं फील करता हूँ कि उससे बहुत चिंता नहीं है फ्यूचर को लेके, होनी भी नहीं चाहिए। उसके पास तो मैं भी हूँ, मैं वेल सेटल्ड हूँ। मेरे पेरेंट्स वैसे सेटल्ड नहीं थे कि मैं निश्चिंत हो जाऊँ, और मैं देखता हूँ कि जितनी चिंता मैं उसके लिए करता हूँ उतनी करने की ज़रूरत है नहीं। मैं ज़्यादा चिंता कई बार हम पेरेंट्स करते हैं, एंड बेसिकली इट्स पेरेंट्स अबाउट पेरेंट्स वर्सेस पेरेंट्स। मैं बहुत ईमानदार से अपना मूल्यांकन करता हूँ कई बार इस मामले में। मैं देखता हूँ कि जनरली मैं भी निश्चिंत रहता हूँ, वो भी खुश रहता है, बेटी है वो भी खुश, मतलब बेटी बायोलॉजिकली बेटी नहीं है, हमारे भाई साहब की बेटी है, तो वहाँ साथ ही रहती है। पढ़ने में ठीक है, बुरा कोई भी नहीं है, ठीक है, जैसे मैं ऐसा वैसे ही है। 1 महीना पढ़ेंगे नंबर ले आएंगे, उस तरह के बच्चे हैं। हमने कभी ये चाहा भी नहीं कि वो टॉप करें। मैं उस माइंडसेट से बचना चाहता हूँ, बच्चों को बचाना चाहता हूँ कि टॉप ही करना है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ बाई चांस हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो भड़ में जाए टॉप अप। बस समझो, पढ़ो और निश्चिंत रहो।
तो ये कहना लेकिन- गलत है, बी द बेस्ट इन योर लाइन? एकदम गलत है, ये क्राइम है, गलत नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि आपको क्लास में फर्स्ट जाना है तो लगभग क्राइम है ये गलत की बात नहीं, क्राइम है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन मैं देखता हूँ कि हमारे घर में कुछ और बच्चे आए, पेरेंट्स आए, और मान लीजिए उन पेरेंट्स का बच्चा किसी मामले में बहुत कमाल का बच्चा है, जैसे उसने कहा कि ये बच्चा तो अभी 8वीं क्लास में है, इसने 8वीं क्लास में ही कोडिंग के 4 लेवल्स क्रॉस कर लिए हैं, इसने भरतनाट्यम में इंटरनेशनल प्राइज जीत लिया है, कुछ भी ऐसा, मैं फील करता हूँ कि उस दिन बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी एक ठीक सा तनाव हो जाता है आपस में। और जितनी चिंता मुझे बच्चे की, उससे ज़्यादा चिंता शायद मुझे बाकी पेरेंट्स की तुलना में खुद को साबित करने की है। जब जब दूसरे पेरेंट्स के साथ मिलता हूँ और ऐसी बातें होती हैं, उस दिन मेरा बिहेवियर शायद मेरे बच्चे के साथ थोड़ा सा खराब हो जाता है। सो ट्रू। तो मुझे लगता है कि इसमें ये तो बेचारा कहीं था ही नहीं, ये तो झगड़ा तो 2 पेरेंट्स के बीच में चल रहा है। और मुझे बार बार लगता है कि पेरेंट होना, बायोलॉजिकली होना तो ठीक है, आप एक उम्र के बाद हो ही जाते हैं उस लायक, पर पेरेंट होना बहुत बड़ी तपस्या का मामला है, स्पेशली अगर आपका बच्चा बहुत कमाल का नहीं है। और दुनिया में 1 या 2% परिवारों को छोड़ देंगे, सबके बच्चे ऐसे ही हैं। हर बच्चा कैसे कमाल करेगा? ऐसे बच्चे का पेरेंट होना जो नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, ये सीखने की चीज़ है। और पेरेंटिंग एक डिसिप्लिन के तौर पर सबको सिखाने की ज़रूरत है। और कोई कोचिंग सेंटर तो है नहीं इसका तो कोई नहीं जहाँ पे हम जाके, और वो नेचुरली भी नहीं आता कुछ लोगों नेचुरली को। बिल्कुल नहीं आता। हाँ, बल्कि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत रफ होते हैं अपने बच्चों के साथ। मतलब मैं शायद ज़िंदगी में 200-300 बार पिटा होऊंगा अपने स्कूल लाइफ में, अपने घर में टीचर क्या से। कह रहे हैं आप? हाँ, मैं पेरेंट से भी, टीचर खूब पिटा हूँ। और ठीक है, इसमें क्या बुरी बात है, उस ज़माने में वैल्यू सिस्टम था। बट मोस्ट पीपल बिकम लाइक दैट ना, कि हमारे पेरेंट्स ने ऐसे किया तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, मैं 0 तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने शायद पूरी ज़िंदगी में 2-3 बार ऐसा किया होगा, हल्का फुल्का कभी एक आध लगा दिया है, ऐसा हुआ होगा। मैं झूठ बोलने से बचूंगा, मतलब कई लोग बोलते हैं मैंने कभी नहीं मारा, ऐसा नहीं है। हाँ। 2-3 बार मैंने किया है, हालांकि मैं उस बात को लेकर खुश नहीं हूँ कि मैंने ऐसा किया, आई एग्री। पर हुआ, बहुत तेज गुस्सा आया तो हो गया। अब अगली जनरेशन शायद उतना भी नहीं करेगी, क्योंकि वैल्यू सिस्टम चेंज हो रहा है समाज का। जी बिल्कुल। लेकिन मैं फील करता हूँ कि जब जब ऐसा हुआ, मुझसे भी 2-3 बार हुआ, अगर मैं रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से देखूं, तो वो हर बार ऐसा हुआ जब दूसरे पेरेंट्स से दूसरे बच्चों की तरफ से कोई प्रेशर आया हुआ था। इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हम पाएंगे कि जनरली हम बच्चों से रूड तब होते हैं जब प्रेशर कहीं और से आ रहा होता है, एंड दे बिकम द स्केपगोट। ट्रू। और फिर मेरी फिलॉसफी ये भी है कि आपके स्कूल के नंबर्स आपकी ज़िंदगी में काम नहीं आते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल काम आते हैं। दैट ऑल्सो आई एग्री। अगर आपको स्पेशलाइजेशन में जाना है तो काम आएंगे। जैसे आपको मान लीजिए डॉक्टर बनना है और आप तमिलनाडु में रहते हैं, और तमिलनाडु के स्टेट के कॉलेजेस के लिए एक ज़माना था जब केवल +2 के मार्क्स से ही सिलेक्शन होता था, तो काम आते थे मार्क्स, कहीं कहीं अब भी आते होंगे, पर कॉलेज में एडमिशन के बाद तो कहीं काम नहीं आते, और ज़िंदगी में तो बिल्कुल नहीं आते। मैं जिस कंपनी को चलाता हूँ उसमें करीब 2,500 लोग काम करते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि जो लोग सबसे अच्छे ओहदों पर है, उनमें से कोई भी बहुत ब्रिलियंट रहा हो पढ़ाई लिखाई में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा हो, ऐसा नहीं है। उनको जीवन की समझ ज़्यादा अच्छी है बजाय एकेडमिक्स के।